तो काशी धाम में पहुंचे हैं गंगा पुत्र। आप तस्वीरें देख रहे हैं संत रविदास घाट की, और यहां पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज पूरे 7 घंटे का उनका ये विशेष दौरा। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देव दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को कई सौगातें दी, कई परियोजनाओं की सौगातें, और फिलहाल संत रविदास घाट पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इससे पहले उन्होंने लेजर शो देखा और उससे पहले जनता को संबोधित किया। गंगा घाट से पीएम की विरासत और पीएम की काशी को सौगात भी इससे पहले जब वो पहुंचे थे आज दोपहर बाबतपुर एयरपोर्ट पर। उसके बाद सबसे पहले 6 लेन की सड़क परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया, फिर खजूरी में मौजूद लोगों को संबोधित किया, और उसके बाद दिन भर के कार्यक्रम को पूरा करके अभी पहुंचे हैं संत रविदास घाट। तो घाट पर टहलते हुए पीएम मोदी और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं। दोपहर में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तभी से योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं, और जहां पे भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं पूरी तरह से कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। तो देखिए, काशी धाम में गंगा पुत्र और गंगा घाट से पीएम की विरासत का पाठ भी लोगों के सामने आया। थोड़ी देर में सारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, जहां पर साउंड एंड लाइट शो होगा। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं संत रविदास घाट की। हम सीधे रुक करना चाहेंगे हमारे संवाददाता अजीत का। अजीत, इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं वाराणसी के संत रविदास घाट से। किस तरह की हलचल वहां पर, और आगे का प्रधानमंत्री का किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल नेहा, कहा जाता है कि जब वाराणसी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो काशी का हर व्यक्ति यही कहता है बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की वात्सल्य के आंचल में प्रधानमंत्री वो अपने को गंगा पुत्र भी बोलते हैं और कहते हैं मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। तो अब वो संत रविदास घाट पर पहुंच गए हैं और वहां थोड़ी देर रहेंगे और वहां से सड़क मार्ग से वो सारनाथ जाएंगे। नेहा, आपको बता दें, सारनाथ में वो लाइट एंड साउंड शो देखेंगे, क्योंकि 8:50 पर उन्हें बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली जाना है विशेष विमान से। लिहाजा अब ये उनका आखिरी जो गंगा घाट का उनका आखिरी कार्यक्रम, और यहाँ से सारनाथ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आज वो जब से आए हैं 3 बजे से 2:30 बजे उनका विमान है वो बाबतपुर एयरपोर्ट उतरा था। उसके बाद वो राजा तालाब में उन्होंने सभा की, और एक बहुत बड़ी बात कही नेहा, इसने हमने पहले भी बताई थी कि उन्होंने सीधे कहा छल नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नियत होनी चाहिए, और देश आगे बढ़ रहा है। इसके बाद वो विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे, वहां उन्होंने निरीक्षण किया, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए उन्होंने। तस्वीरें हम देख रहे हैं अजीत, मैं चाहूंगी इस पर भी आप थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दें, किस तरह से कतार में कई दिए टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से अजीत, ये कहना गलत नहीं होगा कि वाराणसी के लोगों के लिए आज दोहरी दीपावली हो गई है। एक तो देव दीपावली का ये उत्सव, और उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सौगात की बौछार कर दी वाराणसी वासियों पर। देखिए, बिल्कुल नेहा, देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो अभी भी हमारे न्यूज 18 इंडिया के साथ दर्शक जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा है। और कहा जाता है कि जब राजा राम अयोध्या आए थे, दीपावली का उत्सव मनाया गया था, तो इतनी भीड़ थी कि देवी देवता दीपावली में शामिल नहीं हो पाए थे। उसके बाद देव की दीपावली के लिए काशी को चुना गया था। भगवान शिव के त्रिशूल पर ये काशी बसी, और 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलाए गए हैं। पहला दिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर प्रज्वलित किया, और उसके बाद सभी 84 घाटों पर, राजघाट से लेकर संत रविदास घाट, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के मौजूद हैं, इन घाटों पर 15 लाख से अधिक दिए जगमगा रहे हैं। तो विशेष महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का। कहा जाता है भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ पूरे आकाश मंडल के जितनी भी देवी देवता हैं वो इस समय धरती पर विराजमान होते हैं, और देवताओं की ये दीपावली है। इसी दिन उन्होंने एक राक्षस का संहार किया गया था। लिहाजा देव दीपावली वाराणसी के लिए दूसरी दीपावली मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इसीलिए नेहा आज का दिन चुना, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने साल भर गंगा में स्नान नहीं किया है तो आज के दिन आप अगर स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इसीलिए आज का दिन चुना, और उन्होंने कहा मैं काशी का बेटा हूं, और काशी के लोगों ने भी जमकर उनका स्वागत किया। उन्होंने पूरे काशी के 84 घाटों को निहारा। कलकनंदा क्रूज पर बैठकर, वो चाहे महाआरती की बात हो, लेजर शो की बात हो, नेहा विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, या राजघाट की बात हो, अब संत रविदास घाट की बात हो, सब जगह प्रधानमंत्री गए और उन्होंने एक एक चीज को देखा। और अब ये भी बताइए कि क्योंकि अभी प्रधानमंत्री संत रविदास घाट पर मौजूद हैं, इस घाट का क्या महत्व है, क्या अहमियत है?
देखिए बिल्कुल नया संत रविदास घाट काफी महत्वपूर्ण स्थान है और कहा जाता है कि जो वाराणसी है, बरुणा और अस्सी के बीच की जो इलाका है वही असली काशी है। तो संत रविदास जो कि एक बड़ा घाट है, वहां पर भाई कई सारे जो महापुरुषों से उस घाट का जुड़ाव रहा है, लिहाजा राजघाट से और संत रविदास घाट इसीलिए चुना गया है कि राजघाट से संत रविदास घाट। तो कई सारे मैसेज प्रधानमंत्री देने चाहते हैं, वो चाहे जो धार्मिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो उस लिहाज से संत रविदास घाट का महत्व, जैसे चेत सिंह घाट है जहां पर लेजर शो दिखाया गया, जो 80 घाट है उसका अपना अलग महत्व है, दशाश्वमेध घाट जहां महाआरती होती है मां गंगा की, उसका एक अलग महत्व है, और ललिता घाट जहां से विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, जो मां गंगा और बाबा विश्वनाथ को एक मिलन कराया जा रहा है, काशी की जो छटा है उसको और बढ़ाई जा रही है, पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आज 6 से 7 घंटे काशी में बिता रहे हैं, लगभग 9 बजे के बाद वो दिल्ली जाएंगे। तो आज का दिन काशी और प्रधानमंत्री के लिए, दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 73 किलोमीटर का जो वाराणसी और प्रयागराज का जो 6 लेन है उसका उन्होंने आज उद्घाटन किया, 2,500 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 6 लेन को। तो निश्चित तौर पर जो दूरी एक बात और बताइए, क्योंकि इन तस्वीरों में अब से थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें थी, उन तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरह से, ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये खास हैं। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि काशीवासी तो प्रधानमंत्री के आने से खुश है ही, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जब लोगों को संबोधित किया तो हर हर बोल रहा है काशी, इस तरह से हर हर महादेव की धुनी रमाते हुए एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी बात शुरू की। तो कोरोना काल में, लॉकडाउन के बाद, फरवरी के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है अपने संसदीय क्षेत्र का, और इसी वजह से ये दौरा अपने आप में बेहद खास है। और जैसा कि हमने आपको बताया, देव दीपावली इसका हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ इस जमीन से उन्होंने किसानों को भी संदेश दिया। तो वाराणसी के 23वें दौरे पर हर हर महादेव। काशी धाम में गंगा पुत्र, काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जगमगा उठा गंगा घाट, गंगा किनारे पीएम की देव दीपावली। गंगा घाट तो कोई दशाश्वमेध, शीतला घाट या 80 पर डुबकी लगावत आयल हो। 15 लाख दियों से जगमगाई काशी, काशी की गलियां वैसी ही ऊर्जा से भरी है, काशी के घाट वैसे ही दैदीप्यमान है। काशी के 84 घाट देव दीपावली के दियों से जगमगा रहे हैं, और पूरी काशी में गंगा पुत्र का स्वागत हो रहा है। शायद यही वजह है कि पूरा बनारस रोशनी में नहाया हुआ है। काशी का हर कोना जगमगा रहा है। ये काशी के गंगा घाट पर देव दीपावली की तस्वीरें हैं, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम ने राजघाट पर दीपदान किया। पीएम के दीपदान के साथ ही काशी के सभी 84 घाट 15 लाख दियों से जगमगा उठे। पीएम के दीपदान के बाद राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू। वैसे तो काशी में देव दीपावली सदियों से मनाई जाती रही है, लेकिन इस बार का उत्सव सबसे अलग है। इस देव दीपावली से भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोरोना काल में भी हिंदुस्तान अपनी परंपराओं और उत्सवों को लेकर जागरूक है। भले ही काफी कुछ बदल दिया है, लेकिन काशी की ये ऊर्जा, काशी की ये भक्ति, ये शक्ति, उसको कोई थोड़ी बदल सकता है।
राजघाट पर प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को एक खुशखबरी भी दी। उन्होंने बताया कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जल्द ही वाराणसी पहुंचने वाली है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता देश की धरोहर और विरासत को संजोना है, लेकिन विपक्ष परिवार की विरासत को बचाने में लगा है। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। देव दीपावली के मौके पर पीएम ने सीमा पर दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े हमारे जवानों को भी याद किया। उन्होंने बिना नाम लिए चीन को भी कड़ा संदेश दिया। पीएम ने कहा कि विस्तारवादी और देश को तोड़ने वाली ताकतों को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और आगे भी देगा। देश की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपनी जवानी खपाने वाले, अपने सपनों को मां भारती के चरणों में बिखेरने वाले हमारे सपूतों को नमन करता हूं। साथियों, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। पीएम ने काशी की धरती से यह संदेश दिया कि हमारे पर्व गरीबों की सेवा का माध्यम भी होना चाहिए। इसके लिए हर किसी को वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना होगा। पीएम ने राजघाट के मंच से वोकल फॉर लोकल के लिए नारे भी लगवाए। मैं बोलूंगा वोकल फॉर, आप बोलिए लोकल। बोलेंगे वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर, वोकल फॉर। देव दीपावली के मौके पर हर साल दुनिया भर से पर्यटक वाराणसी पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल लोग नहीं पहुंच पाए, तो सरकार ने इसके सीधे प्रसारण का इंतजाम कर लोगों की देव दीपावली की खुशियां कम नहीं होने दी। देव दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे पीएम मोदी ने खजूरी में पहले काशी वासियों को संबोधित किया, फिर डुमरी पहुंचे। वहां से वो वाराणसी की पहचान बन चुके अलकनंदा क्रूज पर सवार हुए और ललिता घाट की ओर रवाना हो गए। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। दोनों अलकनंदा क्रूज पर विचार विमर्श करते और काशी में जारी विकास कार्यों पर बात करते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी क्रूज से ललिता घाट पहुंचे और वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने वहां बने सैंड आर्ट को बड़े गौर से देखा, जिसके बाद पीएम मोदी का काफिला विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना हो गया। पीएम मोदी की भगवान शिव में अकूट आस्था है। वो जब जब काशी जाते हैं, भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। काशी विश्वनाथ के दरबार में हाथ जोड़े पहुंचे पीएम मोदी ने विश्वेश्वर की पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ का दूध और शहद से स्नान करवाया, बाबा को भोग लगाया, फूल माला अर्पित की और बाबा विश्वनाथ की आरती की। पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी ने विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। उनकी शिव भक्ति, उनकी आस्था एक बार फिर समूची काशी और समूचे भारत ने देखी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी ने मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा लिया
और उसके बाद वो एक बार फिर क्रूज पर सवार होकर निकल पड़े दीपदान करने। वाराणसी के राजघाट में दीपदान के बाद तो जैसे उत्सव सा माहौल बन गया। दियों की रोशनी से पूरी काशी जगमगा उठी। लेजर शो से नई काशी का नया स्वरूप पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो आज वाराणसी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ खास तस्वीरें ट्वीट भी की हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सारनाथ पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और लाइट एंड साउंड शो देख रहे हैं और देखिए किस तरह से तन्मयता के साथ पूरी तरह से ये जो शो है, ये जो एक तरह से लाइट्स जिस तरह से वहां पर सामने आ रही हैं, उनका पूरा मजा लेते हुए, आनंद उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा 7 घंटे का वाराणसी दौरा और जहां पर वो देखिए गंगा में जिस तरह से लोग नाव पर सवार हैं, उन लोगों को देख करके भी उनका अभिवादन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सारनाथ पहुंचे हैं और किस तरह से बेहद ही खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो और जहां जहां पीएम गए हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे हैं और हर जगह प्रधानमंत्री ने जितने लोग उन्हें देखने आए, उन्हें सुनने आए, उनका अभिवादन स्वीकार किया है। तो आज पूरे 7 घंटे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे पीएम मोदी और जब पहुंचे तो पहुंचते ही सबसे पहले 6 लेन की एक सड़क परियोजना का उद्घाटन किया और उसके बाद से पीएम की ये यात्रा जारी है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजीत, ये बताइए इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, वो प्रधानमंत्री ने ट्वीट की हैं जिसमें लाइट एंड साउंड शो का आनंद उठाते हुए, क्या अगला पड़ाव प्रधानमंत्री का सारनाथ है और कब तक पहुंचेंगे सारनाथ? देखिए, बिल्कुल लाइट एंड शो सारनाथ का एक कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और यही अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जिस तरह आपने देखा कि मां गंगा के वात्सल की आंचल में उन्होंने पूरी गंगा की यात्रा की, रविदास घाट गए, लेजर शो देखा, उसके अलावा विश्वनाथ कॉरिडोर देखा, हर हर महादेव के नारे लगाए। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण था नेहा। लेकिन अब लाइट एंड जो साउंड शो है सारनाथ में, उसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं और जिस तरह उन्होंने आज आपने देखा कि दोनों जगह संबोधन में उन्होंने कई सियासी पार्टियों पर हमले भी बोले, परिवारवाद को लेकर, मूर्तियों को लगाने को लेकर, देशभक्ति को लेकर, चाइना को भी उन्होंने कई जो आड़े हाथों लिया। तो निश्चित तौर पर उनका ये दौरा काशी वासियों के बेहद खास था। अन्नपूर्णा मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति चुराई गई थी 100 साल बाद उसको बरामद हुई है, उसको लाने की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने भी उस पर जोर देकर ये बात कही। तो निश्चित तौर पर आज का बिल्कुल, तो आज पूरी काशी जगमगा रही है। अजीत जानकारी देते हुए, इस बीच देखिए पीएम मोदी शिव के भक्त हैं और शिव भक्ति उनकी पहली पसंद। यही वजह है कि उनका काशी से नाता जुड़ा और 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से चुनकर वो संसद पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी उस सौगंध को पूरा करने का काम शुरू किया जो उन्होंने काशी की जनता के सामने ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने काशी का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। पुरानी काशी की तस्वीर बदली जाने लगी। नई काशी के रास्ते, गलियां, बाजार, घाट सब कुछ बदले बदले नजर आने लगे। ये पीएम मोदी की कसम ही थी जिसने वाराणसी को एक नया स्वरूप दिया। देखिए कैसे 6 सालों में सदियों पुरानी काशी एक नए रंग में रंगी नजर आने लगी है। मैं आया नहीं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़ करके सारे विश्व में मेरी मां गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो, ऐसा कुछ करूं। काशी से किया वादा पूरा करते पीएम मोदी। हर हर महादेव।
काशी को क्योटो बनाने का सपना होगा पूरा। मुझे याद है साल 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन का हो चुका है। काशी का कायाकल्प करते गंगा पुत्र। जिस काशी को क्योटो बनाने का सपना पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में देखा था, वो सपना अब हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। काशी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, काशी की सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, काशी की तंग गलियों को चौड़ा किया जा रहा है, काशी विश्वनाथ धाम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। काशी कॉरिडोर के जरिए इस पौराणिक शहर को एक नया रूप दिया जा रहा है। काशी को क्योटो बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। तो देव दीपावली के दिन काशी के अपने 23वें दौरे पर पीएम मोदी ने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे की सौगात देकर जाहिर कर दिया कि बहुत जल्द वाराणसी बदला बदला नजर आएगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी, अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। चालीस 40,000 वर्ग मीटर में फैली वाराणसी परियोजना जो गंगा से तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक का आसान रास्ता देगी। नदी में डुबकी के बाद श्रद्धालु सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकेंगे, तो वाराणसी से सटे दूसरे शहरों जैसे प्रयागराज का रास्ता भी आसान हो जाएगा। 6 लेन का हाईवे बनने से प्रयागराज की दूरी कम होगी, कुंभ नगरी तक जाने का मार्ग सुगम हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लगभग 2,400 करोड़ की लागत से वाराणसी के राजा तालाब से प्रयागराज के हंडिया तक 73 किलोमीटर हाईवे को 6 लेन में बदला गया है। अब वाराणसी से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 1.25 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे पहले लगभग 3 घंटे का वक्त लगता था। इस हाईवे प्रोजेक्ट में 5 एलिवेटेड फ्लाईओवर, 3 फ्लाईओवर, 10 वाहन अंडरपास और 12 पैदल अंडरपास बनाए गए हैं, जिससे काशी से विंध्याचल जाने में भी कम समय लगेगा। प्राचीन काशी नगरी को भगवान विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। यहाँ विराजमान विश्वेश्वर मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। वाराणसी का प्रतिनिधि बिना महादेव के आशीर्वाद के नहीं चुना जा सकता। तो यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से ही चुनाव लड़ने का इरादा किया। भगवान शिव में उनकी आस्था और मां गंगा से विशेष लगाव ही था जो पीएम मोदी को इस शहर तक खींच लाया। और फिर उन्होंने चुनाव जीतने के बाद काशी का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। 6 सालों में उन्होंने काशी वासियों को विकास का वो तोहफा भी दिया जो मील का पत्थर साबित हुआ। आपको बता दें कि वाराणसी में बाबतपुर वाराणसी 4 लेन, वाराणसी रिंग रोड फेज 1, चौका घाट लहरतरा फ्लाईओवर, बलुआ घाट का गंगा पुल, गंगा नदी के सामने घाट का पुल निर्माण, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर का निर्माण, पंचकोसी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद ही पूरा हुआ। इसके अलावा कई रास्तों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सुधार के काम कराए गए हैं। पिछले 6 वर्षों में
बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क आज बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई है। बिजली आपूर्ति और सुधार में पुरानी काशी और नई काशी में आईपीडीसी के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबल डालकर झूलते और जर्जर बिजली के तारों का जाल खत्म कर दिया गया। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए गए हैं, तो इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर धाम, मान महल में आभासीय संग्रहालय, सारनाथ ऑडिटोरियम में साज सज्जा, मार्कंडेय महादेव घाट निर्माण और विभिन्न स्थलों पर लाइटिंग की व्यवस्था पीएम मोदी के संसदीय कार्यकाल में पूरा हुआ है। वाराणसी शहर में नगर निगम के अलग अलग काम कराए गए हैं। इनमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण, जलाशयों का सौंदर्यीकरण, हेरिटेज पोल लाइट, कई कुंडों का जीर्णोद्धार, गंगा घाटों का हेरिटेज विकास, विभिन्न पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। 3-4 साल पहले यूपी में सिर्फ 2 बड़े एयरपोर्ट ही प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। आज करीब 1 दर्जन एयरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। काशी का ये अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय नजारा बताने के लिए काफी है कि ये शहर कितना बदल चुका है। काशी अब पुरानी वाली काशी नहीं रही। काशी बहुत जल्द क्योटो बनने वाली है। तो देव दीपावली और गुरु पर्व के मौके पर काशी के अपने दौरे से पीएम ने बता दिया कि जिस तरह उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साबरमती का कायाकल्प किया था, उसी तरह बतौर सांसद काशी का कायाकल्प करके ही दम लेंगे। काशी में दीपदान कर पीएम मोदी ने नए वाराणसी की नई तस्वीर पेश कर दी। और देखिए, सीधे हम आपको सारनाथ लेकर के चल रहे हैं। सारनाथ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुक करेंगे हमारे संवाददाता अजीत का। अजीत, सारनाथ पहुंच गए हैं पीएम मोदी। देखिए, बिल्कुल नेहा, रविदास घाट से सीधे पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सारनाथ के लिए रवाना हुआ था। इस वक्त वो सारनाथ पहुंच चुके हैं। बौद्ध स्तूप जो सारनाथ है वहां पहुंच गए हैं। वहां वो लाइट एंड साउंड शो को देखेंगे और उसके बाद बाबतपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज आपने दौरा देखा, पहले जो है शिलान्यास किया, फिर रैली को संबोधित किया, फिर राजघाट पहुंचे, दीप प्रज्वलित किया, वाराणसी काशी विश्वनाथ पहुंचे, पूजा किया, जो चित्रकारी की गई थी वाराणसी कॉरिडोर और काशी को लेकर उसको उन्होंने निहारा। फिर क्रूज से उन्होंने लाइट एंड जो है लेजर शो देखे, महाआरती में शामिल हुए, रविदास घाट गए, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और इस बीच वो विपक्ष पर भी निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने सीधे तौर पर कई सारे निशाने साधे और साफ तौर पर ये कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए परिवारवाद ही सबसे बड़ी सेवा वो मानते हैं। तो निश्चित तौर पर वो जिस तरह से आज वो काशी में आए अपने लोगों से, चूंकि एक लंबे अरसे बाद आए थे, क्योंकि देव दीपावली थी नेहा, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर था। 84 घाटों पर 15 लाख से अधिक दिए जगमगा रहे हैं। काशी तो पूरी काशी दूधिया रोशनी से नहाई हुई है। भजन चौपाल चल रहा, बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव के नारे आपको हर तरफ दिखाई देगा। पूरी काशी को सजाया गया है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र आए, काफी लंबे अरसे बाद आए, कोरोना काल के बाद आए। निश्चित तौर पर उनका लगाव। अजीत, हम देख रहे थे कि लोगों में कितना उत्साह था पीएम मोदी के आगमन को लेकर के। अजीत, ये भी बताइए, क्योंकि सारनाथ से इस वक्त सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जो लाइट एंड साउंड शो होने वाला है उसकी खासियत क्या है जिसको पीएम मोदी भी देखेंगे? जी अजीत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है सारनाथ में। ये जो लाइट एंड साउंड शो पीएम के लिए यहाँ पर किया जाएगा, उसकी खासियत क्या है?
देखिए बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री सारनाथ में पहुंच चुके हैं। जो लोकेशन है जहां पर उनको बैठ के लाइट एंड साउंड शो देखना, वहां कुछ ही मिनटों में वो पहुंच जाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भी हैं और इस शो की विशेष पहचान है, विशेष तौर तरीके से, विशेष रूप से इसको आज उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। चूंकि सारनाथ में बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, तो लिहाजा जो लाइट एंड साउंड शो है उसी पर आधारित होगा। काशी के महत्व को, सारनाथ के महत्व को, उसको लाइट और साउंड शो, जो साउंड शो है उसके माध्यम से दिखाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो प्राचीन चीजें हैं, जो विरासत हैं, जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी नेहा कहा था कि विरासत का मतलब लोग परिवारवाद समझते हैं, विरासत का मतलब सेवा होता है। तो उस जो सारनाथ की महत्व है, प्रधानमंत्री ने काशी की इस पवित्र धरती से विरासत का पाठ भी पढ़ाया। लेकिन इस बीच वाराणसी में देव दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने आज काशी की धरती से किसानों को भी संदेश दिया। भारत माता की। पीएम मोदी का काशी में 23वां दौरा। हर हर महादेव से पीएम ने की दौरे की शुरुआत। हर हर महादेव। काशी से मोदी ने दिया किसानों को संदेश। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। किसानों में भ्रम फैलाने वालों को पीएम का करारा जवाब कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हर किसान की खुशहाली का दिलाया भरोसा। और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। काशी की मशहूर देव दीपावली में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की शुरुआत तो काशी प्रयागराज राजमार्ग के उद्घाटन से हुई। करीब 2400 करोड़ की लागत से बने 6 लेन के राजमार्ग से अब पूर्वांचल से प्रयागराज का सफर काफी आसान हो जाएगा। लेकिन राजमार्ग का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने जो संदेश दिया वो सिर्फ काशी के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए था। खासकर उन किसानों के लिए जो नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम में और सड़क पर उतर आए। ऐसे किसानों को पीएम ने ये समझाया कि कृषि कानूनों से छोटा हो या बड़ा, हर किसान को फायदा पहुंचेगा। और आज जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, कल वो भी इस कानून के फायदे का हिस्सेदार होंगे। कुछ सवाल है तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। पीएम मोदी ने बताया कि नए कृषि कानूनों से छोटे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आज तक उनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन नए कानूनों से उनके हाथ खुलेंगे और उनके साथ अब तक जो धोखा हो रहा था वो अब नहीं हो सकेगा। छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर
कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। पीएम मोदी ने काशी की धरती से पहले तो किसानों को नए कानून के फायदे बताए, इस कानून से कैसे किसान की जिंदगी बदलेगी इसे अच्छी तरह से समझाया और उसके बाद पीएम मोदी ने कृषि कानूनों पर झूठ फैलाने वालों पर हमला बोला। सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है, अपप्रचार किया जाता है। कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। किसानों का जो तबका सड़क पर उतरा है वो एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम में। विपक्ष भी एमएसपी को लेकर ही सरकार पर हमलावर है। शायद यही वजह है कि पीएम ने न सिर्फ एमएसपी पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया बल्कि अपनी पिछली सरकार और यूपीए 2 में एमएसपी पर सरकार के खर्च का पूरा ब्यौरा भी दिया। पीएम मोदी ने बताया कि 2009 से 2014 के बीच यूपीए 2 की सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए के धान की खरीद एमएसपी पर की गई थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच उनकी सरकार में 5 लाख करोड़ का धन एमएसपी पर खरीदा गया। इसी तरह गेहूं का ब्यौरा देते हुए पीएम ने बताया कि यूपीए 2 की सरकार के 5 साल में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ के गेहूं की खरीद हुई, जबकि उनकी सरकार के 5 साल में 3 लाख करोड़ का गेहूं खरीदा गया। इसी तरह यूपीए 2 के कार्यकाल में 650 करोड़ की दाल की खरीदारी हुई थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच सरकार ने 4,900 करोड़ की दाल की खरीद की। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। ये ब्यौरा देकर प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी खत्म करने के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पीएम ने किसानों को यह समझाया कि अगर सरकार एमएसपी खत्म करने की ओर बढ़ रही होती तो खरीद पर इतनी तवज्जो क्यों देती। पीएम ने अपनी सरकार के ये आंकड़े देकर किसानों के डर को तो दूर किया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि देश का गरीब किसान क्यों डरा हुआ है और उसे कौन डरा रहा है। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर जब इतिहास छल का रहा हो तब 2 बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। किसानों के बीच भ्रम फैलाने वालों से नाराज पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग बार बार
किसानों को डराने का काम कर रहे हैं। वो किसानों के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं को वोट और सियासत से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनका झूठ बेनकाब हो जाता है। आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे। यही लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जो भी कानून बनाएगी वो किसानों की आमदनी को बढ़ाने और उन्हें खुशहाल करने के लिए ही होगा, क्योंकि अब छल नहीं बल्कि साफ नियत से काम किया जा रहा है। मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। पीएम मोदी काशी की देव दीपावली में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी को कई सौगातें तो दी, किसानों का भ्रम भी दूर करने की कोशिश की। इन सब के बीच पीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए और गंगा में क्रूज का भी सफर किया। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सारनाथ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारनाथ पहुंच चुके हैं और यहां पर लाइट एंड साउंड शो वो देखेंगे। उनका काफिला पहुंच गया है सारनाथ। पीएम मोदी अभी गाड़ी के भीतर और ये उनकी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर आते हुए सारनाथ से ये सीधी तस्वीरें हैं और यहाँ पर लाइट